नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और बड़ी खबर आ रही है, जहां कुवैत ने 192 मीट्रिक टन देसी गाय के गोबर की डिमांड भारत से की थी, तो अब भारत ने इसकी पहली खेप कुवैत के लिए रवाना कर दी है। आपको बता दें कि भारत के दो राज्यों यानी कि जयपुर और उत्तर प्रदेश से ये 192 मीट्रिक टन गोबर की पैकिंग की गई है, जिसके बाद अब इसे रवाना कर दिया गया है कुवैत के लिए। आपको बता दें कि कुवैत ने हाल ही में भारत के देसी गाय की गोबर की डिमांड की थी, क्योंकि वहां के जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसा मान रहे हैं कि गाय के गोबर से वहां पे जो फसल उगाई जाती है, खासकर खजूर की जो फसल उगाई जाती है, तो इससे उन्हें काफी फायदा होगा और जो उसकी उत्पादन क्षमता है वो बढ़ेगी, और इसी के साथ ही खजूर की जो खेती है वो काफी अच्छी होगी। ऐसा जान करके वहां के साइंटिस्ट ने ये बात रखी थी, जिसके बाद कुवैत सरकार ने भारत से गोबर की डिमांड की थी और भारत ने बाकायदा इसे पूरा भी किया। जितनी डिमांड कुवैत की ओर से की गई थी 192 मीट्रिक टन, उतनी पूरी खेप रवाना कर दी गई है। आपको बता दें कि इसके अलावा कई अरब कंट्री है जिन्होंने गाय के गोबर की डिमांड भारत से की है। हालांकि इसकी पहले डिमांड कुवैत ने की थी, तो कुवैत को अब ये सप्लाई कर दी गई है और जल्द ही ये गोबर जो है वो कुवैत तक पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि भारत में भी गाय के गोबर का जो यूज है वो किया जाता है, खासकर खेती में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गाय के गोबर से जो खेती की जाती है, उस खाद से जो खेती की जाती है वो फसल ऑर्गेनिक होते हैं और इससे शरीर के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद खाड़ी देशों से रिश्ते तल्ख होने की बात सामने आ रही थी। कहा गया कि राजनीतिक और व्यापारिक संबंधों पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन गल्फ कंट्री कुवैत ने गेहूं के बाद अब भारत से भारी मात्रा में गाय का गोबर मंगवाया है और भारत से कंटेनर भरकर गोबर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि कुवैत में गोबर का इस्तेमाल खजूर की खेती में होता है। साथ ही वहां के वैज्ञानिकों का दावा भी है कि इससे खजूर की उपज बढ़ गई है। इसके बाद कुवैत ने भारत से गाय का गोबर मंगाने का फैसला किया। ये भारत को गोबर के निर्यात का अब तक का सबसे बड़ा विदेशी ऑर्डर माना जा रहा है, जिसकी खेप राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भेजी जा रही है। यानी इन दो राज्यों से कंटेनर को गोबर से भर दिया गया है। आपको बता दें, मंगलवार यानी कि 14 जून को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और सांसद राधा मोहन सिंह कानपुर के चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। वे यूनिवर्सिटी के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। राधा मोहन सिंह ने यह दावा किया कि कुवैत के कृषि वैज्ञानिकों ने खजूर की खेती में गाय के गोबर को काफी फायदेमंद पाया और इसके बाद कुवैत ने भारत से गाय का गोबर ऑर्डर कर दिया। इसके पहले कुवैत ने ग्लोबल फूड क्राइसिस के दौरान भारत से गेहूं की भी मांग कर चुका है। आपको बता दें कि साथ ही राधा मोहन सिंह ने यह भी कहा कि भारत गोबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कुवैत से ऑर्डर मिलने के बाद गाय के गोबर के निर्यात की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। अब सरकार भी गोबर के निर्यात पर फोकस करने की रणनीति बना रही है। फिलहाल जो ऑर्डर मिला है उसके लिए राजस्थान और उत्तर प्रदेश से गोबर भेजा जा रहा है। आने वाले समय में अन्य राज्यों से भी गोबर भेजा जा सकता है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी और राजस्थान के अलावा अन्य हिस्सों से भी गल्फ कंट्रीज के लिए गोबर सप्लाई की जाएगी। आपको बता दें कि कुवैत में कृषि वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की, उसमें पाया गया है कि गाय के गोबर को पाउडर की तरह इस्तेमाल करने से खजूर की फसल का उत्पादन बढ़ गया। खजूर का आकार और उसकी मात्रा दोनों पहले से काफी बेहतर नजर आई। इसके बाद कुवैत की कंपनी लेमोर ने भारत को गाय के गोबर का एक बड़ा ऑर्डर दे दिया। इस एक्सपोर्ट ऑर्डर की पहली खेप में कुवैत को 192 मीट्रिक टन गोबर भेजा गया है। इसकी पैकिंग टोंक रोड जयपुर के श्री पिंजरा गोप गौशाला के सनराइज ऑर्गेनिक पार्क में हुई है और इसे कस्टम डिपार्टमेंट की निगरानी में पैक किया गया है। बता दें, पैकिंग के बाद गोबर के कंटेनर्स को 15 जून को कुवैत के लिए रवाना कर दिया गया।
कंटेनर्स पहले राजस्थान के कनकपुरा रेलवे स्टेशन से मुंबई पहुंचेगी। उसके बाद इन्हें मुंबई से जहाज के जरिए कुवैत ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 30 करोड़ मवेशी हैं। इनसे हर रोज करीब 30 लाख टन गोबर का उत्पादन होता है। भारत में गोबर का इस्तेमाल ज्यादातर उपला बनाकर बतौर ईंधन ही किया जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में देश में गोबर का इस्तेमाल ऑर्गेनिक खाद में भी शुरू हो चुका है, लेकिन वहीं अगर हम विदेशों की बात करें तो ब्रिटेन और चाइना जैसे कई देशों में गोबर से बिजली और गोबर गैस का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप गांवों में देखें तो वहां पर उपले बनाए जाते हैं जिसके द्वारा चूल्हे में खाना बनाया जाता है। इसी के साथ ही बात करें तो गोबर के खाद से ऑर्गेनिक खेती भी की जाती है जिससे कि अच्छी फसलें उगाई जाती हैं, फसलों की मात्रा भी अच्छी होती है और इसी के साथ ही वो सेहत के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर हम वर्तमान समय में नज़र डालें तो ज़्यादातर केमिकल्स वाले प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अब किसान, जिससे कि जो फसल होता है वो तो काफ़ी अच्छा होता है लेकिन वो शरीर के लिए उतना ही हानिकारक होता है और साथ ही कई बीमारियों को जन्म देता है। लेकिन जिस तरीके से कुवैत के साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की कि अगर ऑर्गेनिक तरीके से खजूर को उपजाया जाए और गाय के गोबर का यूज करके खाद बना करके उसको उपजाया जाएगा तो खजूर की जो खेती होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। देखा गया कि खजूर की जो मात्रा होती थी और उसकी क्वालिटी होती थी उसमें काफी कमी पाई गई थी और जिस तरीके से वहां पर केमिकल का यूज किया जाता था तो इससे वहां के खजूर में काफी प्रभाव पड़ा, जिसके बाद ये रिसर्च के द्वारा ये फैसला लिया गया और भारत को ये ऑर्डर दिया गया। आपको बता दें जहां गोबर की डिमांड की गई कुवैत से तो वहीं गेहूं की भी डिमांड की गई थी कुवैत के जरिए, जहां पर गेहूं की भी डिमांड को भारत ने पूरा किया। इसी के साथ ही गोबर की भी डिमांड को अब भारत ने पूरा कर दिया। आपको बता दें कि फूड क्राइसिस को लेकर के तमाम जो देश हैं उन्होंने भारत से लगातार, चाहे चावल की बात हो चाहे गेहूं की डिमांड हो, तो वो भारत से की है। क्योंकि अगर हम गेहूं की बात करें तो भारत की गेहूं को काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, जिसकी वजह से तमाम जो कंट्रीज हैं वो लगातार गेहूं की डिमांड भारत से करते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम कोविड टाइम में नज़र डालें तो कोविड टाइम में भी वैक्सीन भारत के द्वारा बनाई गई थी, स्वदेशी वैक्सीन भारत ने ईजाद की थी, जिसके बाद जो तमाम कंट्रीज थे उन्होंने भी वैक्सीन की डिमांड भारत से की थी और भारत ने बाकायदा वैक्सीन के साथ ही साथ कई प्रकार की जो मेडिसिन्स है, मेडिसिन किट है, ये भी दुनिया को प्रोवाइड की थी। ग्लोबली भारत ने इसका निर्यात किया था। इसी के साथ ही तमाम समय ऐसा देखने को मिलता है जब भारत ने कई देशों की मदद की, फिर चाहे वो कोविड टाइम में हो चाहे फिर वर्तमान समय में देख लें, भारत ने अनाज से लेकर के दवाइयों तक जो है कई कंट्री में मदद की है, सप्लाई की है। इसी के साथ ही जहां हम बात करें कुवैत की और खाड़ी देशों की तो खाड़ी देशों ने ये डिमांड की है गोबर की। और हालांकि जिस तरीके से नुपुर शर्मा का जो बयान इस समय वायरल हुआ था और जहां माना जा रहा था कि जिस तरीके से कुवैत और तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और भारत के प्रति निशाना साध रहे थे, तो ऐसा माना जा रहा था कि जो व्यापारिक संबंध है इसी के साथ ही राजनीतिक संबंध है वो दरअसल समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके से कुवैत का ऑर्डर देना और इसी के साथ ही गल्फ कंट्रीज का ऑर्डर देना गेहूं के बाद गोबर का, तो ये दर्शाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी भी तरीके से राजनीतिक संबंध हो या फिर व्यापारिक संबंध हो, ये जो कंट्रीज हैं वो हमेशा ही भारत से यूं ही ऑर्डर देते रहेंगे और डिमांड करते रहेंगे इनके फसलों की और यहाँ की जो भी चीज़ें होती हैं, फिर चाहे वो गोबर ही क्यों ना हो। देखा जाता है कि किस तरीके से इंडिया में तमाम जो लोग हैं वो गोबर को लेकर के मजाक उड़ाते हैं और इसकी वैल्यू को नहीं समझ पाते, लेकिन अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें तो उनको इनके वैल्यू समझ में आ रही है और ये भी उनको समझ में आ रहा है कि ये ऑर्गेनिक है और इससे जो चीजें हैं, जो फसल है वो काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।